कर्नाटक में 10वीं जमात के इम्तहानात के नतायज का आज ऐलान हुआ। मजमूई तौर पर इम्तहानात में कामयाबी का फीसद 85.63% रहा। SSLC इम्तहानात के नतायज में इस मरतबा भी लड़कियों का पलड़ा भारी रहा। 90.29% तालिबात कामयाब हुई, जबकि 81.30% लड़के कामयाब हुए। रियासत की वजीर तालीम BC नागेश ने आज नतायज का ऐलान किया। इम्तहानात में 8,53,436 तलबा ने और तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया था। इनमें 7,30,881 तलबा कामयाब हुए हैं। 145 तलबा ने 100% नंबरात हासिल किए हैं। रैंक फहरिस्त में कई मुस्लिम लड़कियां भी शामिल हैं। दावंगेरे जिला की आलिया फिरदौस ने जिले सतह पर पहला मकाम हासिल किया है। सरकारी उर्दू हाई स्कूल की तालिबा आलिया फिरदौस ने कुल 625 नंबरात में से 624 नंबरात हासिल किए हैं। तो कर्नाटक में 10वीं जमात के इम्तहानात के नतायज के ऐलान के बाद तलबा और सरपरस्तों में खुशी और मसरत की लहर देखी जा रही है। रायचूर जिले में भी हर साल की तरह इस साल भी लड़कियों ने SSLC के नतायज में बेहतर मुजाहरा किया है, जबकि जारिया साल लड़कों की कामयाबी की फीसद में थोड़ा इजाफा हुआ है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान कोरोना वबा की बायस बाकायदा तौर पर इम्तहानात का इनेकाद नहीं किया गया था, लेकिन रवां साल बाकायदा तौर पर इम्तहानात के इनेकाद के बाद नतायज के ऐलान से तलबा और सरपरस्तों में इत्मीनान देखा जा रहा है। रायचूर जिले की बसवलीला नामी तालिबा ने 625 में से 624 नंबरात हासिल किए हैं। I have completed my studies in Intelligence High School. My total marks is 587. I have got 93.92% and I have taken out of out marks in Urdu. I would like to thank all my teachers because of their hard work I am here today. Myself Ramsha Rahman and I have studied in Little Gems High School, Raichur. I got 94.72% in 10th standard. Total marks is 592 and I got out in Urdu. And I have studied in Little Gems School from LKG to 10th standard, and with the grace of Allah I have got 94.72% in the SSLC standard. मेरे इस साल 10वीं जमात में 579 स्कोर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी का साथ टीचर, मैनेजमेंट, पेरेंट सबकी मेहनत से कामयाब हो। मौजूदा मसाइल पर गौर ख़ौज़ के लिए बेंगलुरु में सदाए इत्तेहाद के तहत मुशावरती इजलास मुनक़्क़िद हुआ। मुख्तलिफ मिल्ली तंजीमों, छोटी सियासी पार्टियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। बेंगलुरु की सिटी जामा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी और दीगर अहम उलमा ने हिस्सा लिया। इजलास में कहा गया कि रियासत में इंतखाबात करीब आ रहे हैं। बीजेपी और संघ परिवार की तंजीमें मुसलमानों को निशाना बनाकर हिंदू वोटों को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि छोटी पार्टियों की वजह से सेकुलर वोट हर मौके पर तकसीम होते आए हैं। इजलास में कहा गया कि RSS के एजेंडे को शिकस्त देने के लिए सेकुलर वोटों को मुत्तहिद करने की ज़रूरत है। सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा और जनरल सेक्रेटरी सैयद सरदार ने कहा कि अगली मीटिंग दलित, लिंगायत व कलिंगा तबकों से की जाएगी। MIM, HDPI, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, इन सारों को हमने दावत दी थी। जो आयन वक्त के ऊपर ये सारे लोग जो है खड़े हो जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, इससे जो है मुसलमानों का ही नुकसान हुआ है अब तक और आगे ऐसा ना हो, इसलिए सदाए इत्तेहाद वालों ने इन सारे लोगों को दावत दी थी। और इनके साथ में जो हमारी मिली तंजीमें हैं, ये तंजीमें जो है एक एक पार्टी की तायद में जब ऐलान करते हैं तो इससे भी कौम का बड़ा नुकसान होता है। जैसे कि एक जमात और एक पार्टी के लिए तायद कर देती है, एक और तंजीम और एक जमात की और सियासी पार्टी के लिए तायद कर देती है। मुशायरे उर्दू ज़बान की शान है, लेकिन मौजूदा दौर में मुशायरे का मियार तशवीश का बायस है। बेंगलुरु में शायरियत फ़ाल और कर्नाटक उर्दू अकादमी के साबिक सदर डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज़ कर्नाटकी ने ये बात कही। कायनात अदब बेंगलुरु के तहत ईद मिलन मुशायरे का इनकाद में अमल लाया गया। दारुस्सलाम में मुनक़्क़िदा इस मुशायरे की इफ्तिताही तकरीब में मारूफ फनकारा खनक जोशी ने हाफिज़ कर्नाटकी और चंद दिगर शुरा का कलाम पेश किया। कायनात अदब के सदर
عنایت اللہ خان نے کہا کہ اردو کسی ایک مذہب علاقے کی زبان نہیں بلکہ عالمی زبان کا درجہ رکھتی ہے۔ حافظ کرناٹکی نے کہا کہ طرحی مشاعرے کو فروغ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم طرحی مشاعروں کو رواج دیں، مشترے طرح کوئی ایک استاد کا مصرع لیا جائے، اس کے قافیہ اور ردیف کو دیا جائے، تب معلوم ہو جائے گا اوریجنل اچھے شعراء ادبا کی عزت بنے گی اور ان کا ایک مقام بنے گا اور وہ کیا لکھتے ہیں خیالات سامنے آئیں گے۔ استاد شعراء کو جگہ دینا چاہیے، بلانا چاہیے۔ آج اچھے اچھے شہروں میں مشاعرے ہوتے ہیں، افسوس ہوتا ہے کہ وہاں کے مقامی جو شعراء ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اردو فروغ سے لیتے ہیں، دلی سے گرانٹ آیا۔ فی الحال اسی کے ساتھ اس بلٹن میں اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر۔ مجھے دیجیے اجازت، آداب۔